वंदाई माता जी। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामी निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यकर वृंद, क्षुल्लका वृंद, त्यागी वृंद एवं धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कर्म की क्रूरता पर हम चर्चा करेंगे। तीर्थंकर महावीर के शासनकाल में हम सभी एक शुभ प्रदेशों में बैठ कर के तीर्थंकर की दिव्य वाणी जनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। मेरे जीवन को जो परम विशुद्धि से भर दे, मेरे जीवन में जो विशुद्धि को दर्शन विशुद्धि में परिणत कर दे, मेरे मिथ्यात्व के गहन पटलों को जो सम्यक्त में परिवर्तित कर सके, ऐसी संगति, ऐसा आहार, ऐसे बिहार प्रदेशों में हे मेरे आराध्य शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी, आपके श्री चरणों में उस प्रासाद तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिस प्रासाद के अंदर सुख सौख्य की सुरम्यता अंगड़ाई ले रही थी। घर घर पर बंधनवार थी। हर घर के अंदर दैवत्य पूज्य था। मंदिर के देव को लोग श्रद्धा पर आंखों और पलकों पर रखते थे। घर के देवी देवताओं को प्रातःकाल की सुप्रभात की वेला में उनके आशीष पदरज को ग्रहण करके अपने जीवन का सर्वोत्थान समझते थे। जिस नगर शहर के हर गलियारे में आनंद का तूफान अंगड़ाइयाँ ले रहा था, लोग दिलचस्पी के साथ में एक दूसरे से मिलते थे, स्नेह से गले लगते थे। अगर कोई पाषाण की ठोकर से गिर जाता था, उसको अपने युगल बाहुओं से उठा करके सीने से लगा लेते थे। घर घर में शांति का एक सुखद माहौल था। होता भी क्यों ना, क्योंकि उनका प्रशासक बहुत उज्जवल था। सेना का सेना नायक जब सुबट होता है, सुंदर होता है, अनुशासनशीलता में स्वयं पारंगत होता है, तो समूची सेना अपने नायक का अनुकरण करती हुई सैन्य बल के साथ उस समर को जीत लेती है। मित्रों, बात उन दिनों की है जब गलियारे गलियारे में धर्म का साम्राज्य था, प्रेम का संवाद था। उस माहौल को देखकर लगता था मानो विसंवाद इस राज्य से बहुत दूर है। लोग ईर्ष्या किसे कहते हैं नहीं जानते थे। प्रतिशोध क्या होता है वो नहीं समझते थे। शत्रु और मित्र में जिनकी दृष्टि में कभी भेद नहीं आया था, भाईचारा, समन्वयता और हर तरह से कर्तव्य निष्ठता जिनके रग रग में परिलक्षित होती थी। घर की देरी को महिलाएं उल्लंघन नहीं करती थी। पुरुषों के समक्ष जिनके ऊंचे बोल कभी श्रवण शक्ति ने स्पर्श नहीं किए थे, उनकी सुंदर मुख मुद्रा जिन पुरुषों के लोचनों को कभी देख भी ना पाई थी, ऐसी मातृ शक्ति जो अपने बुजुर्गों के सम्मान में अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए मानो बिल्कुल आतुर रहती थी। मित्रों, बात
जब करती थी तो लोचन धरती को देखा करते थे, बचन मानो अमृत सी बूंदों को बरसा रहे हों। बुजुर्ग यही कहा करते थे कि घर की लक्ष्मी बहुत सुखद है, बहुत सुंदर है। अपनी नवविवाहिता उस लक्ष्मी को देख कर के बुजुर्ग लोग कहा करते थे, मैं कितना गौरववान हूँ, कितना धन्य हूँ, मेरे घर की लक्ष्मी उस परमात्मा ने ऐसी दी है जिसके लिए मेरे अल्फाजों में कोई दम नहीं है। मित्रों, प्यार मनोहार से जिनका जिंदगी का संग्राम बहुत आसानी से पार हो रहा था, घर घर में दिव्य स्थानों पर घंटियों की मीठी मीठी आवाज, मंदिर के प्रासाद भवन पर सतरंगी ध्वजा की परचम लहरें हर नगरवासियों को तो आकर्षित करती ही थी। यदि कोई नया आगंतुक भी आ गया, उस नगर के आभा मंडल को देख करके इतना इतना सरस हो जाता था, कहता था कि राज्य है तो ये है जिसके राजा कितने सुखद होंगे, कितने धार्मिक होंगे, कितने सहानुभूति सहनशीलता की जीवंत प्रतिमूर्ति होंगे, जिन्होंने अपने राज्य के हर प्रदेश को सुरम्य बना रखा है। शक्तिशाली थे जिनके युगल पुत्र अपने पिता के कदमों पर चलते थे। सूरमा वही तो है जो पद चिन्हों को छोड़े, और उससे भी बड़ा सूरमा वो है जो पद चिन्हों पर नहीं चले लेकिन अपने पद चिन्हों को दूसरों के लिए देता चला जाए। मित्रों, इसी श्रृंखला में बात आगे बढ़ रही थी। सुखद सुरम्यता, आपस का वात्सल्य परिधान जिन प्रासादों को आलिंगन कर रहा था, उस वात्सल्य परिधान के अंदर लुके छुपे परवारी जन जब भी अपने प्रासाद से बाहर आते थे, सारा नगर और नगरवासी उनको अदब से प्रणाम करते थे। उनकी महिलाओं नव विवाहिता वधुओं की सुखद आरती उतारा करते थे, क्योंकि वो महाराज की साम्राज्ञी जो थी, उस साम्राज्ञी के बारे में अगर किसी ने भी कुछ कहा तो उसकी जबान को खींचने में वो पीछे नहीं हटते थे। हमारे राज्य की साम्राज्ञी है, हमारा सम्राट हमारे प्राणों से बढ़कर के है। अधीनता के नाम पर उस सम्राट ने कभी भी कोई शासन लागू नहीं किया था। केवल शब्द और आंखों का अनुशासन ही उनके लिए पर्याप्त था, जहाँ पर हल्के शब्दों की बौछार कभी नहीं होती थी। सम्राट जो था, समूचा आनंद उस आंगन में ऐसे समाहित था कि ये मेरे आंगन का आनंद किसी दूसरे प्रांत के आंगन में न पहुंच जाए। उस आह्लाद के वातावरण में कहते हैं अंतराय कर्म का उपशम चल रहा था। जब सुखद एहसास व्यक्ति को हो, शरीर की वेदना का अनुभव जिसको नहीं हो रहा हो, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि शरीर में वेदना नहीं है। एक अंगुल के अंदर जब जिनेंद्र तीर्थंकर ने 96 रोगों का आख्यान कर दिया, तो निश्चित है कि 96 रोग मेरे एक अंगुल में बैठे हैं, लेकिन ये मेरे पुण्य की दौलत है कि उन 96 रोगों में से किसी एक रोग का एहसास
आज स्वयं को नहीं हो पा रहा है। मित्रों, ये पुण्य का बड़बाहा खेत कहीं मिट ना जाए, छुप ना जाए, इसका ध्यान रखते थे वो महामना महाअधिकारी प्रशासक। समूची प्रजा के हित में सदैव कार्य किया करते थे। प्रजा की हर कष्ट दुखों को मानो वो उनके स्वयं का दुख कष्ट है, इसके साथ प्रजा को पुत्रवत पालन करते हुए हर दरवाजे पर दस्तक देते थे। जब रात सर्दी के कणों को घर घर में बरसाती थी, ठिठुरते हुए लोग अपने शरीर के अंगों को शरीर में ही छिपा करके बैठे रहते थे, तब ये सम्राट अपने परिवेश को बदल करके हर देरी का विचरण करता था। मेरे राज्य के अंदर इतनी सर्दी के प्रकोप को भला कौन सहन करेगा, इसकी व्यवस्था करना मेरा कर्तव्य है। जाते थे अपने अनुचरों के साथ, और जो अपने अंगों को अंगों में ही समाहित करके ठिठुरते बैठे होते थे, उनके लिए गर्म वस्त्रों को बांट करके चैन की नींद आकर के सोते थे। मित्रों, ये विन्यास किसी और का नहीं है, ये विन्यास उस शासनाधिपति का है जो सम्यक दर्शन को कहीं ढूंढ रहा था, सम्यक दर्शन के लिए आतुर था। कैसे प्राप्त करूं दोषों को छोड़ करके अपने स्वाभाविक गुणों को। मैंने दोष अनंत काल से किए हैं और आज तक उन दोषों में ऐसे ही पगा हूं जैसे चाशनी में जलेबी पड़ी है। मित्रों, अपने दोषों को छिपाते थे वो लोग जो पाप से रंगे हुए थे, लेकिन कहा गया है कि दोष कभी छिपते नहीं हैं। दोष तो पाप इस प्रकार के हैं जैसे जल में तेल पड़ा है। पाप तो उस प्रकार से हैं जैसे रुई में अंगारा छिपा है। पाप तो उस प्रकार के हैं जैसे जल में कोई बच्चे की खेलने वाली गेंद पड़ी है, वो छिप नहीं सकती है। बहुत अमन चैन की जिंदगी गुजर रही थी, पाप का उदय कब आ जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। हंसते हंसते पाप करता है व्यक्ति, और जब उदय काल आता है उसका क्या प्रारूप बनेगा उसको शायद स्वप्न में भी ये शंका नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैन सिद्धांत में कहा है, अंजुलि का पानी जब तक अंजुलि में है तब तक आकार लिए हुए है, लेकिन ज्यों ज्यों नीचे गिरेगा वो गिरता हुआ जल क्या आकार लेगा ये कुछ पता नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, समझने की बात है कि मैं जो आज हंसते हंसते अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहा हूं, स्वभाव का विपरीतपना क्या है? आपने किसी के लिए क्रोध किया, आपका स्वभाव क्रोध नहीं था, आपका स्वभाव क्षमा था। आपने हंसते हंसते किसी की झोंपड़ी उखाड़ दी, आपका स्वभाव किसी की झोंपड़ी को हटाना नहीं था, आपका स्वभाव तो था जो मेरा है वो भी तेरा है। मित्रों, जो दूसरों को शरण देते हैं वो कभी असरण नहीं बनते हैं। जो दूसरों को मान देते हैं उनका कभी अपमान नहीं होता है। जो दूसरों को 2 रोटी का दान करते हैं वो कभी भी किसी भव में रोटी के लिए मोहताज नहीं होते हैं। और जिसने प्राणी मात्र पर दया की है, जानवर के बच्चे को भी बचाया है, पानी में गिरती हुई चींटी को भी उठाया है, झूठे बर्तन के अंदर पड़ी हुई मक्खी को भी जिसने अपने हाथों में थाम लिया है, वो कभी संतान विहीन नहीं होता है। कभी
हरे वृक्षों को कटवा करके जिसने अपना मकान बना लिया, उस घर के अंदर पुत्र उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन ये सब भी तो विडंबनाएं नहीं थी वहाँ पर। वहाँ तो वृक्षों से उद्यान सजाए गए थे, मीठे फलों के वृक्ष लगाए गए थे। कहीं कुछ विपरीत दृष्टि नहीं थी। लेकिन आज हुआ क्या? जो मेरे प्राणों से प्रिय, जिसका कभी मुख नहीं देखा, जिसके कभी तीखे वचन नहीं सुने, दत्त चित्त थी, सम्यक दृष्टि थी, किसी दूसरे की निंदा बुराई करना जिसकी रसना ने कभी चखा ही नहीं था, आज घर की बात बाहर कैसे आ रही है? शिक्षित थे कि घर की बात को घर में निपटाओ, बाहर वाले तुम्हारे रिश्तेदार के अंदर शक्ति नहीं है तुम्हारी बात को वो अच्छी सलाह देकर के निपटा सकें, मखौल जरूर बना सकते हैं। मित्रों, कहा गया है अपने दुख दर्दों को उसको ही देना जिसके अंदर पाचन करने की क्षमता मौजूद हो। जिसके अंदर पाचन शक्ति नहीं है उसे अपना मंतव्य मत परोसना। जो दोगला होता है, यहाँ भी मिला है वहाँ भी मिला है, वो शैतान होता है, उसे शैतान कहते हैं। उससे मित्रता मत करना। घर का भेदी लंका ढाबे, ये मुहावरा पढ़ा होगा सबने। किसी ने अगर कहीं कष्ट पहुंचाया है तो वो तुम्हारा अपना ही है, जो तुम्हें ऊंचे उठते हुए देख नहीं पा रहा है, जो तुम्हारे यश सम्मान को सहन नहीं कर पा रहा है। घर में बैठे बैठे जो बड़ी बहन का दर्जा दे रही हो, बड़े भाई का दर्जा दे रही हो, भाई को पिता तुल्य समझा जा रहा हो, भाभी को माँ के समान समझा जा रहा हो, उस भाभी ने भी नहीं सोचा कैसी है मेरी छोटी बहन। हो सकता है इसके पुण्य से ही हमारे सारे परिवार का नाता चल रहा हो। लेकिन इतना कौन सोच सकता है? आज जिस घर के अंदर जैसे ही आवाज बाहर आई, सम्राट आश्चर्य में डूब जाता है। क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? किसके द्वारा हुआ? कारण क्या है? इस राज मंदिर से कभी भी बाहर आवाज नहीं निकली, आज निकली है। कारण क्या है? मित्रों, चूंकि जैन सिद्धांत में कहा है पुरुष एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 96,000 रानियों को रख सकता है। कितना? 96,000 रानियों का अधिपति बन सकता है और चक्रवर्ती बनते ही हैं। सिद्धांत का इतिहास झूठा नहीं है। लेकिन मित्रों, प्रश्न है केवल 2 पत्नियों का। प्रेम वहां रहता है जहां खार नहीं होता, जहां ईर्ष्या नहीं होती, जहां कच्चे कानों का नहीं होता व्यक्ति, वहां प्रेम होता है। ये कान उस गाड़ी से गए बीते नहीं हैं जिस गाड़ी में आप जब डीजल पड़वाते हो तो उस पेट्रोल पंप पर जाकर कहते हो कि भैया प्योर डालना, मेरी गाड़ी करोड़ों की है। विधाता देख करके हंसता है उस गाड़ी वाले को कि अरे गाड़ी के रहते हुए भी तू बेकार है, कार तेरे पास है फिर भी बेकार है,
ये जो करोड़ों की गाड़ी है, लाखों की गाड़ी है, हजारों की गाड़ी है, उसके लिए कहता है कि डीजल पेट्रोल जो भी डालना है प्योर डालना, कचरा ना हो, गाड़ी बहुत महंगी है। विधाता हंसता है कि रे ज्ञानी, कितना नादान है तू, कितना अज्ञान है तू। जो गाड़ी कहीं से खरीदी जा सकती है उसकी चिंता कर रहा है, और तेरी गाड़ी अनमोल है। इस गाड़ी में कुछ भी डाला जाए उसकी चिंता नहीं है कि किसने क्या कहा, सब डाल लिया और अपने स्टीयरिंग को हम संभाल ना सके, बिखर गए। धर्म की श्रद्धा की दूरी पर ना रहे, कीली से दूर चले गए। जो कीली से दूर गया है वो पिस गया है, और जो कीली के किनारे बैठा रहा है वो बच गया है। मित्रों, श्रद्धान तुम्हारी कीली है। गुरु गलत नहीं होते हैं। मोक्ष मार्गी कभी भेद की दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं। मोक्ष मार्गियों को अभेद दृष्टि से देखो। धर्म का कण कण पाप का है। धर्म का कण कण पाप का है। चाहे तुम मंदिर की नौकरी करो, धर्म का पैसा आता है, तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा नहीं बन सकते हो। व्यापार धर्म से हट करके करो, धर्म से जुड़ करके। जुड़ने का तात्पर्य मंदिर संबंधी व्यापार में न करो। चावल बेचना है तो ग्राहक को बेचो, लेकिन मंदिर का चावल खरीद करके कभी मत बेचना। मंदिर की चटक की निकला हुआ तेल कभी मेरे इस्तेमाल में ना आ जाए, वो निर्माल्य द्रव्य है, उसका कार्य मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मित्रों, छोटी छोटी सी बातें आपके रोगों को पैदा करती हैं। साता का द्रव्य असाता में परिवर्तित होता है। असाता मेरे शुद्ध विशुद्ध परिणामों को परिणमन करा जाता है। जो शांति से बैठा है, प्रतिदिन मंदिर जाता है, प्रतिदिन शुद्ध रति से स्वाध्याय को सुनता है, गुरुओं की टहल करता है, मोक्ष मार्गियों के प्रति श्रद्धान को समर्पित करता है, वो आत्मा आज शरीर से टूटने लगता है, द्रव्य से टूटने लगता है। कारण असाता का द्रव्य अब उदय में आ चुका है। मित्रों, कभी कच्चे कानों के मत बनना, श्रद्धानी बनो। ज्ञानी ना बन सको तो कोई बात नहीं है। ये ग्रंथों की गाथाएं तुम्हें पार नहीं करेंगी। ग्रंथों का स्वाध्याय तुम्हें पार नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल विश्वास मान करके चलना, ग्रंथों का अवर्णवाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से सुख से पार कर देगा। अपनी जिंदगी को बचाना है, दुर्गतियों से बचना है। ईर्ष्या को छोड़ो, प्रतिशोध को छोड़ो, निंदा बुराई को छोड़ो, एक दूसरे को कसने को छोड़ो। व्यंग्यात्मक भाषा अज्ञानी बोलता है, ज्ञानी श्रुत संवाद करता है। तीर्थंकर ने क्या कहा है? ज्ञानी के लबों पर होता है। मेरे मित्र ने क्या कहा है? अज्ञानी के लबों पर होता है। मित्र तुम्हें अपने से आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन धन्य है प्रभु की सत्ता, धन्य है हमारा जैन धर्म, जिसने प्रभु ने अपने जैसा बनाने के लिए तुम्हें जीवन में कला को सौंपा है। वो गुरु धन्य हैं जिन्होंने अपना जैसा बनाया। हमारी कहाँ औकात थी कि हम उनके समक्ष बैठ पाते। ये उनकी कला थी, उनका बड़प्पन था, ये उनकी सोच थी कि मेरा शिष्य कभी मेरा गुरु बनेगा। गुरु ने तुम्हें गुरु बनाया है, लेकिन तुम गुरु पद पर अभिमान से न फूलो। शरणार्थी को गलत मार्ग मत दो। अगर मार्ग देने की क्षमता मेरे भीतर नहीं है, मौन रहूं।
लेकिन गुमराह ना करें। गुरुओं की लिखावट नहीं है, वो सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं। उस पर आगे दुनिया पीढ़ी चलेगी। जैसा कदम गुरु रखेगा उस कदम पर भक्त चलेंगे। प्रशासक चिंतित है केवल इसलिए कि इतनी ईर्ष्या, इतनी डाह आपस में इनके रहती है। कैसे चलेगी घर की संस्कृति और कैसे चलेगी नगर की वात्सल्य परिणीति। चिंतित तो होते हैं सम्राट। ऐसे ही हमारे पूर्वज भी जब हमको और आपको निहारते होंगे, विचार करते होंगे, शायद स्वप्न भी नहीं सोचा था कि मेरी ये संतान मेरे मार्ग का अनुसरण न कर सकेगी। संतान किसके वंशज हैं हम सब? किसके वंशज हैं हम सब? भगवान महावीर के वंशज हैं। भगवान महावीर स्वयं उनका नाम कहता है, जिसकी वीरता में महानता थी, वो महावीर थे। हम उनके वंशज हैं। महावीर ने हिंसात्मक प्रयोग में अपनी माँ को भी कहने में नहीं छोड़ा था। तो भला आप लोग और हम लोगों को देखकर वो कब संतुष्ट होंगे? उनका मार्ग का अनुसरण था। देखो, सुनो, बोलो मत। उनका मार्ग का अनुसरण था। देखो, सुनो, बोलो मत। हमने क्या किया? न देखा न सुना, जैसी भीड़ भागी हमने बोलना शुरू कर दिया। मित्रों, आज वही परिस्थितियां खड़ी हो गईं कि घर के अंदर दो ही नारियां हैं, दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। मेरा अभिमान जो आकाश छू रहा है, सम्यक दृष्टि किसी का प्रतिकार नहीं करती है। भगवान जिनेंद्र की भक्ति में दत्त चित्त है, उनके ही चरणों में जाकर के जरूर कहती है कि हे परमात्मा, किसे अपनी मन की बात कहूं? तुम बैठे हो मौन, फिर मेरा है कौन? किससे संदर्भित अपनी रचना को खोलूं? बस प्रभु मुझे सामर्थ्य देना। प्रतिदिन मुझे भक्ति में बाधा आती है। प्रतिदिन शुभ को विचारने में मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अच्छा किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हे भगवान, मुझे सामर्थ्यवान बनाइए, मैं आपकी पूजा प्रतिदिन कर सकूं, आपकी अर्चना अपने भावों से गा सकूं, आपकी पूजा के हर शब्द मेरी रचना को झंकृत कर सकें, आत्म प्रदेश उद्वेलित हो जाएं, रग रग में जिन भक्ति मेरी समा जाए। बस मुझे इतना संबल, धैर्य और विश्वास देना। प्रतिज्ञाबद्ध थी कि मैं जिनेंद्र देव की पूजा के बिना भोजन नहीं करूंगी। सब कुछ प्रतिज्ञा पूरी होती थी, लेकिन आज अन्याय का कहर फूट पड़ा। अन्याय का कहर फूट जाता है, घोर वज्रपात हो जाता है। जैसे ही जिन मंदिर में घुसती है, इष्ट को देख नहीं पाती है। क्या हुआ? किसने किया? क्यों किया? मेरे आराध्य को भला कौन ले सकता है? जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा का स्पर्श करना अपराध है, असत्य और झूठे वस्त्रों से। कौन छुएगा उस प्रतिमा को? और छू भी जाए तो कराओ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, दिलवाओ सूर्य मंत्र। मोबाइल का मंत्र भी काम नहीं करेगा।
सब स्त्री मंत्र नहीं दे पाएगा, फिर कौन देगा? हमारी अनन्य भक्ति से ओतप्रोत धरती के देवता की संज्ञा जिनको प्राप्त है, ऐसे दिगंबरत्व के धारी महामना सूरीश्वर, वो उन मंत्रों को दे सकते हैं, भला मंत्र अन्य कौन देगा? जैसे ही देखा रुलाई फूट जाती है, बेहोश हो जाती है, होश में लाया जाता है, एक ही अल्फाज जिसके लव से निर्गत होता है, हे जिनेंद्र प्रभु किसने चुराई है मेरी प्रतिमा। आंखों से घोर अश्रु की धारा जिसके निरंतर निकल रही है, प्रतिमा का दर्शन जब तक नहीं होगा, हे परमात्मा आपकी अदृश्यता में चारों प्रकार के आहार का त्याग करती हूँ। मित्रों, घबरा जाती है अपराधी, क्या हुआ? चारों प्रकार का त्याग कौन सी बड़ी बात है, पहले ही इतना खा लिया है, अब क्या खाएगी? नाटक करने में कोई कमी थोड़ी ही है इसको ही तो कहते हैं त्रिया चरित्र। खा के पी के बैठी है और दुनिया को, राजा को बताना चाहती है कि मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। जब तक प्रतिमा नहीं आएगी मैं देखती हूँ कि प्रतिमा लाने वाला आखिर है कौन और कब तक भूखी प्यासी रहेगी। मित्रों, जो जिद्दी होता है, कठोर होता है, दया से आर्द्र नहीं है, परिणाम जिसके वो कल्कि जैसा होता है। कल्कि का काम क्या है? मुनियों के आहार का टुकड़ा वापस टैक्स में लेना। ध्यान रखना, वो कल्कि है और जो आहार दान से रोकेगा वो कल्कि है। ध्यान रखना मित्रों, आहार नहीं देना है। जैन दर्शन की व्याख्या में सूक्ष्मता के परिवेश में ज्ञानी आत्मा जब ग्रंथों का अध्ययन करता है तो ग्रंथि की सूक्तियों को तड़ तड़ खोलने का प्रयास करता है, लेकिन धन्य है वो अज्ञानी आत्मा जिसे वैभव, पाप के वैभव से भयभीत नहीं है। इतना बड़ा अन्याय तीर्थंकर की वाणी पर करेक्शन टेप लगा रहा है, तीर्थंकर की प्रतिमा हटा करके दुस्साहस का माहौल बना रहा है कि देखती हूं मैं कि कैसे कितने दिन तक अन्न जल का त्याग रहेगा। समय गुजरा, जिसके अंदर दया नहीं है उसके पास में शब्दों का वैभव भी नहीं होता है। जो दया विहीन है वो ही उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, मन में आएगा सो बोलेंगे, लेकिन दया से जिनका आत्म प्रदेश भीगा है वो कहती है कि जी तूने मेरी प्रतिमा देखी है क्या? चिल्लाती है कि नालायक, तुझे लज्जा नहीं आती? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझसे जीजी कहकर बात करने की? मैं तेरी दीदी नहीं हूं, तू दुश्मन है मेरी। दुश्मन मेरे घर में पलता है, मेरे पति का सुख केवल तेरे कारण छूटा है। मित्रों, बड़ा विषम स्थिति बन गई, वातावरण दूषित हो गया, सम्राट परेशान हो गया कि आखिर क्या किया जाए। जिस घर के अंदर खुशियों की सहनाइयाँ बजती हों, आज मातम का शंखनाद कैसे हो रहा है। विषम वातावरण में समयोपरांत आहार की बेला को समझ करके
संयम श्री नाम की आर्यिका अनायास आती हुई दिखाई दी। और जैसे ही आर्यिका देखी, बेहोश पड़ी हुई सुता उठ जाती है। माता जी, आप कहाँ से आ गई? आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। चरणों का स्पर्श करती है, नमस्कार निवेदित करती है और उनकी गोद में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है कि रक्षा करो जैनत्व की, रक्षा करो माता जी, जैनत्व की रक्षा करो। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तुझ जैसी ज्ञान की लक्ष्मी इस तरह रुदन करेगी तो कैसे काम चलेगा? बेटा, ये असाता का आश्रम हो रहा है। नहीं नहीं, हे महाव्रत धारिणी, ये असाता का आश्रम नहीं है, ये अधिकार का आश्रम है। जिनेंद्र प्रतिमा को मंदिर से कोई उठाएगा, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। उसने अपराध किया है। जिनेंद्र प्रतिमा यथास्थान विराजमान होना चाहिए। आर्यिका संयम श्री ने कहा, बेटी उठो, भोजन करो। भोजन? आपका भी आहार नहीं हुआ, मैं भोजन करूंगी? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हे आर्यिका महाव्रती, तुम्हारे चरणों में मेरा पक्का संकल्प है, जब तक मेरे आराध्य जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा मेरे जिनालय में विराजमान नहीं हो जाएगी, तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग रहेगा। संयम श्री आर्यिका ने उसी समय अवध ज्ञान को जोड़ा और कहा कि अरे कहाँ है पटरानी सुकंठकी, बुलाओ। उसको बुलाया गया और कहा, रे आदमी, तुझे बिल्कुल लज्जा नहीं आती? पापों से भयभीत नहीं है? चल बोल, कहाँ पर है प्रतिमा? तूने जहाँ पर प्रतिमा को पटका है, उसका घोर दुख तुझको सहन करना पड़ेगा। जिनेंद्र प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म का वर्णवाद जैन शासन कभी भी सहन नहीं करेगा। तुझे उसके दुखों का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तू नरकों की घोर यातनाओं को सहन करेगी। किसका दम्भ है तुझे? अपने राजा का। तेरा राजा शक्तिहीन होकर के दर दर की ठोकर खाएगा, सिर्फ तेरे कारण। भय से कंपित हो जाती है, डर जाती है, उनके चरणों में पड़ जाती है कि अरे मैं नरकों में नहीं जाऊंगी, मुझे रास्ता बताइए। बोली कोई रास्ता नहीं है, प्रतिमा को लेकर के जहां से उठाया है वहीं पर विराजमान कर दे। मित्रों, सही रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए ना। राहगीर भटक गया है, उसे भटकाओ मत, उसे सही रास्ता दिखाओ। अभी तो सद्यजात राहगीर है, चलना सीखा है। अगर इसको रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो भटक जाएगा, भव भव में ठोकर खाएगा। कौन संभालेगा? बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, संभालने वाले बिरले ही हुआ करते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए व्यापारी बनो, व्यापारी बनो, धन को उपार्जित करो। अर्निंग पावर तुम्हारे अंदर हो, यह आवश्यक है, लेकिन धर्म मंदिर के साथ व्यापारी मत बनना। मंदिर के साथ व्यापारी मत बनना, धर्म के क्षेत्र के साथ व्यापारी मत बनना। धर्म की किसी भी स्थिति का दान तुम्हारे व्यापार घर चलाने के लिए काम में ना आए, इससे अपनी रक्षा करना। नहीं तो 100 गुना चक्रवर्ती ब्याज के साथ उसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। मंदिर का द्रव्य
चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे चढ़ी सामग्री हो, ये मेरे उपयोग की वस्तु नहीं है। वहाँ से खरीदें तो बाजार से खरीद लाओ ना, पैसा तो वहाँ भी देना है, पैसा बाजार में भी देना है। यहाँ व्यापार करें तो अपना व्यापार खोलो ना, शरीर की मेहनत तो इसमें भी करनी है, अपने व्यापार में भी करनी है। आप शुद्ध बने रहोगे, आपको पाप का ब्याज चुकाना नहीं पड़ेगा। ब्याज तो बहुत दूर की बात है बंधुओं, आप मूल भी नहीं चुका पाओगे। बस वो ही है संयम श्री आर्यका ने जब समझाया तो उसकी समझ में आया कि नरक नहीं जाऊंगी, नरक नहीं जाना। समझने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद कहा कि रे अर्था महा अनर्था की जड़ बन चुकी है, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। डर के जाती है, प्रतिमा को लाती है और यथा स्थान विराजमान कर देती है। आर्यका जी ने पूछा कि बता तो सही, कितना समय हो गया तो इस प्रतिमा को चुराए? अब भयभीत हो गई थी ना, तो सरल और सीधा कह दिया कि 22 पल हो गए। कितना? 22 पल हो गए। आर्यका जी ने कहा, ध्यान रखना कनकोदरी, 22 पल का बहुत बड़ा भुगतान तुझे करना होगा, और वो भुगतान करेगा कनकोदरी की पर्याय को त्याग कर अंजना की पर्याय में।